बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने 6.1 डिस्कस की थी। आज हम 6.2 जो है सीक्वेंस सीरीज़ की उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या चीज़ है ये आपको लास्ट टाइम में डिस्कस कर चुका हूँ। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप लोगों के सामने जो है एक सीरीज़ गिवन है और आप लोगों के सामने क्वेश्चन 1 में फर्स्ट वैल्यू गिवन है। सीरीज हमें क्या देती है, सीरीज से हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ से आसानी के साथ जो है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड वैल्यूज माइनस फर्स्ट वैल्यू, यानी 26 में से 23 को माइनस कर दें तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। अगर आप कॉमन डिफरेंस देखना चाहते हैं तो 29 में से 26 को माइनस करें तब भी कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। अब आप लोगों के सामने फर्स्ट वैल्यू भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी है। हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट 4 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी फाइंड आउट है, हम लोगों ने सेकंड वैल्यूज निकाली है। इसको निकालने के 2-3 मेथड है स्टूडेंट्स। फर्स्ट, आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला है जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं। वो क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आप लोगों ने उनकी वैल्यूज जो है सेकंड वैल्यूज क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आप लोगों ने फर्स्ट 4 वैल्यूज को आंसर फाइंड आउट करने हैं। A1 तो ऑलरेडी आपके पास है लेकिन A2 नहीं था, इसलिए जहाँ जहाँ पे n है वहाँ आपने क्या किया है, 2 पुट कर दिया है। तो 2 पुट करने के बाद 2 - 1 बन गया 1। 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 3 आ जाएगा और 5 + 3 करने से आंसर 8 आ जाएगा। अगर आप लोग इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूले में n की जगह पहले 3 पुट करें, सॉल्व करें, एक आंसर आ जाएगा। फिर n की जगह 4 पुट करें, सॉल्व करें, एक आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये भी एक मेथड है, बट मैंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है कि इस मेथड को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 से 3 मेथड है। अब इससे ज़्यादा इजी मेथड को हम फॉलो करने लगे हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे आप लोगों ने थर्ड वैल्यूज निकाल ली। जब आपने वैल्यूज निकाल ली हो तो प्रीवियस जो आंसर निकला था उसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, A3 इज इक्वल टू प्रीवियस आंसर आपके पास था A2। अब A2 के अंदर कॉमन डिफरेंस जो आपने निकाला था D3 और आप उसको ऐड कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 8 + 3 इज इक्वल टू 11। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, A4 निकालना है। ऑब्वियसली मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आप प्रीवियस जो आंसर निकला होगा उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आप लोगों के सामने क्या आएगा, उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर A4 निकाला है तो A4 के लिए क्या है, प्रीवियस आंसर A3 है। A3 के अंदर अगर हम कॉमन डिफरेंस जो कि आपका निकला हुआ था 3 को जब ऐड कर देंगे तो आप लोगों के सामने इसका आंसर जो है 14 आ जाएगा। और इस तरह से आप लोगों के पास फर्स्ट 4 वैल्यूज क्या क्या है स्टूडेंट्स, A1 5, A2 8, A3 11 और A4 जो है स्टूडेंट्स वो है 14। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को स्टूडेंट्स एक फंक्शन गिवन है। वो क्या है, an-3 इज इक्वल टू 2n-5। कहता है यहाँ आपने nth वैल्यू निकालनी है। nth वैल्यू मीन टू से दैट कि आपने यहाँ पर an निकालना है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस में तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर n-3 है, हमें तो यहाँ पे n चाहिए था। हमें -3 को ख़त्म करने के लिए क्या किया है कि n की जगह पर हम पुट कर रहे हैं n+3 और जब n+3 जो पुट करेंगे तो उससे देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, -3 + 3 से कैंसिल आउट होने के बाद आप लोगों के सामने इधर वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पर n+3 पुट अप कर दिया। स्टूडेंट्स अब देखिए 2 को जब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n आ जाएगा, 2 को 3 से किया 6 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स an इज इक्वल टू 2n+1। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है। सीरीज कुछ इस तरह से x 1 2 - x 3 - 2x एंड सो ऑन। हम लोगों ने यहाँ से 13th टर्म यानी जो 13वें नंबर पे जो वैल्यूज है हमने वो फाइंड आउट करनी है।
देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू जो कि यहाँ पर देख सकते हैं x, फर्स्ट वैल्यू जो रिप्रेजेंट करते हैं a1, फर्स्ट वैल्यू को a1 कह दिया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड वैल्यूज माइनस फर्स्ट कर ले, थर्ड वैल्यूज माइनस सेकंड कर ले, या 4 माइनस थर्ड कर ले, कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही आएगा। अब स्टूडेंट्स, सेकंड वैल्यू जो कि 1 है, फर्स्ट वैल्यू x है, 1 में से जब x को माइनस करेंगे तो आप लोगों के सामने कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब हमने 13 यानी a13 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब a13 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो आप बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, n की जगह जो 13 जो कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 13 वैल्यूज निकालनी, तो n की जगह 13 पुट कर रहा हूँ, 13 माइनस 1, और d की जगह d की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करें, 12 1 जा 12, 12 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 12 एज इट इज, x माइनस 12 करेंगे तो आंसर माइनस 11x आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें इस तरीके से भी कर सकते हैं, a13 इज इक्वल टू a1 प्लस 12d। आप इसमें a और d की वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा जो आप लोगों के सामने लिखा गया है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दो आंसर्स आपको गिवन है। एक स्टूडेंट्स आपके सामने a6 गिवन है और दूसरा आपके सामने a9 गिवन है, और कहता है आपने 18 यानी 18वें नंबर पे जो वैल्यूज है वो आपने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स इन्हीं को यूज करते हैं मैंने। अब a6 अभी आपको बताया था, अगर हम a6 निकालना चाहते हैं तो a6 में क्या करेंगे आप, a1 प्लस 5d। ये कैसे निकला स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके सामने था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इनकी जगह पुट करते हैं 6 को तो स्टूडेंट्स देखिए 6 माइनस 1 इंटू डी, तो यही वैल्यूज फाइंड आउट होगी जो आपके सामने निकाली गई है, जो कि है a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d। स्टूडेंट्स a6 की जो वैल्यूज थी वो 19 थी, आपने क्या किया, a6 पर 19 का पुट कर दिया और ये आप लोगों के सामने इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह से a9 आपको गिवन था। अब a9 कैसे बना, a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d। ये स्टूडेंट्स वैसे ही है जैसे मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो स्टूडेंट्स a1 प्लस 8d बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज है इसी फॉर्मूले से निकाली गई है। अब स्टूडेंट्स a9 जो कि गिवन है 31, आप लोगों ने a9 की जगह 31 पुट कर दें। जब स्टूडेंट्स 31 पुट करेंगे तो आप लोगों के सामने इक्वेशन 2 बन चुकी है। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपके सामने ये है। मैं इनको इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि मुझे यहाँ से a और d के आंसर चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करें तो देखिए स्टूडेंट्स जब माइनस कर रहा हूँ तो a1 से कैंसिल आउट होने के बाद 31 में से 19 को माइनस करें तो 12 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करें तो 3 आ जाएगा। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास D का आंसर निकल आएगा। जब D का आंसर निकल आएगा, अब D का आंसर जो है 1 में पुट कर ले या क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वही आंसर आएगा, A का सेम आंसर आएगा। मैं क्या करने लगा हूँ कि D का जो आंसर 4 आया था इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, और जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 का आंसर मेरे पास -1 आ गया है। मुझे फाइंड आउट करना है किसको, A18 को। अब 18 कैसे निकला, A18 इज इक्वल टू A1 प्लस 17। स्टूडेंट्स ये वैसे ही है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स इसी के अंदर n की जगह 17 पुट करते हैं तो ये आप लोगों के सामने इक्वेशन बन जाएगी a18 की a1 प्लस 17d। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, आप लोगों ने a1 का आंसर निकाला था, यहाँ पर -1 है, d का आंसर स्टूडेंट्स है 4, आप इसमें पुट करते हैं -1 प्लस 17 इंटू 4, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 में से माइनस करते हैं 1 का तो आंसर आपके पास 67 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सीरीज गिवन है और लास्ट में आपको एक आंसर भी गिवन है जो कि स्टूडेंट्स क्या है -85। वो कह रहा है कि बताएं -85 जो है वो किस नंबर पे वैल्यू है उसकी।
आपने बताना है वो 12 नंबर पे है, वो 14 नंबर पे है, वो 13 नंबर पे है, वो किस नंबर पे है, वो हम फाइंड आउट करने लगे हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज में आप देखें तो सीरीज में फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट 5, यानी a1 इज इक्वल टू 5 है। कॉमन डिफरेंस सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर स्टूडेंट्स -3 आ चुका है। लास्ट वन वैल्यू उसको हमने क्या किया है, an का नाम दे दिया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सी वैल्यूज है, इसलिए हमने इसे nth टर्म का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करने लगे हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स an आपके पास -85 था, -85 पुट करें, a1 की वैल्यू 5 थी, 5 पुट करें, d की जगह d की वैल्यूज पुट करें। स्टूडेंट्स 5 प्लस हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -85 -5 करते हैं तो -90 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे, जब चीज़ मल्टीप्लाई हो इस तरफ आकर स्टूडेंट्स क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर 30 आ जाएगा। अब आप लोगों ने n की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट्स -1 जब इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा और बन जाएगा 30 + 1, आंसर विल बी 31। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास 85 जो है वो किस नंबर पे है, 31st नंबर पे उसकी वैल्यूज है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको एक nth टर्म गिवन है और कहता है आपने एक सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने सीरीज फाइंड आउट करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, आपने n की जगह पर 1 by 1 वैल्यूज को पुट करना है। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं, 3 पुट कर ले, 4 पुट कर ले, 5 पुट कर ले, आप 3 पे भी चल सकते हैं, 4 पे भी चल सकते हैं, 5 पे भी चल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले n की जगह 1 पुट करना, जब n की जगह 1 पुट करता हूँ तो 3 1 3, 3 -1 करते हैं तो आंसर स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। इसी तरह से n इज इक्वल टू 2, जब हम 2 पुट करते हैं तो 3 to the 6, 6 -1 करते हैं तो स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3, जब हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो 3 3 9, 9 -1 करते हैं तो आंसर 8 आ जाएगा। फिर हम स्टूडेंट्स n की जगह 4 पुट करने लगे, 3 4 12, 12 -1 करते हैं तो आंसर 11 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 2 5 8 11। आपने इनको क्या करना है, सीरीज की फॉर्म में लिख देना है, 2 5 8 11 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी कहता है कि अगर आप लोगों के पास 1/a, 1/b, 1/c अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस को साबित करें कि वो किसके इक्वल है, a - c ओवर 2ac के इक्वल है। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन करने लगे इसका कि आप लोगों को हमने खुद कह रहा हूँ कि इफ़ अगर मौजूद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम क्या करने लगे कि 1/a, 1/b, 1/c कहा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो स्टूडेंट्स इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट करते हैं तो 1d आ जाएगा, थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड करते हैं तो सेकंड d आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करें, ऐड कर दें किसको, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो आप लोगों के सामने d + d इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यूज और इसकी राइट हैंड वैल्यू दोनों को आप जब ऐड कर देंगे तो 1/b से कट आउट होने के बाद 1/c माइनस 1/a रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद a - c ओवर ac आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो चीज़ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके उसको क्या करें, डिवाइड कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो कि d = a - c ओवर 2ac आ जाएगा।